morning. Good morning, ma'am. I hope everybody take a bath. Kunal, can you hear me? Yes, ma'am. Okay, so good morning का आंसर तो दो. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. मैम आपने जो पीपीटी दी थी ना वो हाँ बोलिए. आपने जो पीपीटी दी थी ना हाँ मैंने देवना, आगे बोलो देवना. तो इतना है मारो ना. बोलो देवना. मैम मैं ऐसा कह रही थी वो जो आपने पीपीटी भेजी थी ना वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरी कल तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी. ओके गुड. प्रीशा, आप अपनी प्रीशा फोटो सेंड कर देना बेटा, है ना, ग्रुप में. लेकिन चैप्टर 5 वाला जो आपने लर्न करने को दिया था वो तो मैंने कर दिया है. ओके कोई बात नहीं. क्या बोले सर? सबका ऑन ही है. हाँ बोलिए. हाँ प्रीशा. मैम मैंने इससे पहले फोटो सेंड कर दिया है. गुड. हर्षराज, वेरी गुड बेटा. गुड हर्षराज, वेरी गुड. आप लोग फोटो सेंड कर देना. कल वालों की तो आ गई है फोटो. व्हाट हैपेंड कोमल? मैम लाओ मेरे हाथ में 2 मिनट. आपने जो बोला था ना कि चैप्टर 5 का टेस्ट होगा मैं उसके लिए रेडी हूँ. किसके लिए रेडी हो आप? प्रांजल, वेरी नाइस बेटा. टेस्ट के लिए. हाँ तो पहले हम रिवीजन कर ले. मैम ओके. हाँ प्रांजल, वेरी नाइस. बोलिए. मैम आंसर क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखना है कि अकेला आंसर ही लिखना है हमें? पहले मैं रिवाइज करवा लूं. वेरी गुड टिया. Okay, everybody join your hands, close your eyes. Start the prayer. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Guruve Namah. Let's start the 5 times Gayatri Mantra. Om Bhur Bhurvasvaha तस्तवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवस्सुवः तस्तवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवस्सुवः तस्तवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम शांति शांति शांति. Rahi, unmute your mic and open a page number 34. EVS page number 34. Everybody open page number 34. Chapter number 5, page number 34. Read beta. Is there any feeling between you and any other member of your family in the way you talk, walk, smile, or even in your looks? With whom and how
ओके, मेरा कहना, प्रीशा 1 मिनट बोलिए, बोलिए प्रीशा। प्रीशा अनम्यूट। प्रीशा तो पॉज हो गई है। Dress up like my mother. ओके, सुनो, इसमें ये कहना है कि आपका जो लुक्स है, ठीक है, आपकी आपकी बोलने का तरीका, स्माइल करने का तरीका, आपका वॉकिंग टॉकिंग, पीरियोडिक दे रही हूँ, रिच कोर्स नहीं दे रही हूँ, रिच कोर्स मेरे पास। वॉकिंग टॉकिंग, आपका स्माइल करने का तरीका, खाने का, उठने का, बैठने का, आपका आपका किसी फैमिली मेंबर के साथ मिलता जुलता है। कि अभी आप बड़े हो जाओ तो आप बोलोगे, आपको कोई बोलेगा कि ये सेम अपनी मम्मा जैसी लगते है, ये सेम अपने दादाजी जैसे लगता है, या अपनी दादी जैसी लगती है, ऐसे ये ऐसे बोलते हैं ना। आपको कोई भी रिलेटिव्स मिलते हैं, तो आपके अंदर क्या क्या सिमिलरिटी है वो आपको बताते हैं। बोलिए प्रांजल। मैम मैं इस क्वेश्चन का आंसर बोलूं? बेटा हम अभी क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं, वो प्रीशा ने भी गलती से बोल दिया था। एक्चुअल में मैं पूरी जो चैप्टर की स्टोरी है ना बेटा, वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो क्या है ना, चैप्टर के अंदर से कुछ भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आपको तुरंत ही आ जाएगा। और मैं आपके लिए वर्कशीट्स बना के दूंगी एक होमवर्क में, और कल हम एक वर्कशीट की मंडे को प्रैक्टिस करेंगे। तो जब आप ट्यूसडे को आप एग्जाम दोगे ना, तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। ओके, क्योंकि हम ना पूरी स्टोरी हम पढ़ लेते है ना, कोई भी हमारा मिस ना हो जाए पार्ट। बोले दानिका। मैम फर्स्ट एग्जाम कौन सी होगी? बेटे आपके पास टाइम टेबल नहीं आया क्या? आप लोग व्हाट्सएप खेलते रहते हो, किसी को मैसेज आता है, किसी को मैसेज नहीं आता। एक बात बोलो, आप लोगों के मोबाइल में देखना स्टैंडर्ड 3 का ग्रुप होगा, उसमें आप ग्रुप इंफॉर्मेशन में जाना, उसमें सबके नाम होते हैं, सबके नाम होते हैं ना। तो एक मैसेज पे क्लिक करते हैं ना, तो आप जितने हो ना स्टैंडर्ड 3 में बच्चों, वो सारे के सारे बच्चों को मैसेज जाता है। तो आप प्लीज व्हाट्सएप में छेड़खानी मत करिए, और व्हाट्सएप तो क्या मोबाइल में भी कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस आती है वो आप पढ़िए। फर्स्ट पेपर मंडे को आपका इंग्लिश का पेपर है, ठीक है? टाइम मुझे नहीं पता, टाइम लिखा है उसमें? प्रीशा टाइम लिखा है उसमें? 8 o'clock. सुबह मॉर्निंग में? Yes ma'am. मेरी क्लास में? Yes. ओके, चलो वो टाइम मुझे नहीं पता था, मेरे पास खाली सर्कुलर आया था, और 20 और 21 को आपका ईवीएस का पेपर है, वही आया था। ओके, व्हाट हैपेंड समीक्षा? तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप गेम, हाँ बोलिए समीक्षा, बोलिए समीक्षा। मैम एमसीक्यू है क्या? नहीं, एमसीक्यू नहीं होगा बेटा, आपको हैंड रिटन लिखना होगा। आपकी जो बुक होती है ना 4 लाइंस की बुक, उसमें आपको हैंड रिटन लिखना है, उसकी पीडीएफ सेंड करनी होती है। और समीक्षा अभी मैं चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन करवा रही हूँ, तो आप अभी ज्वाइन हुए हो तो आप ध्यान दे देना। समीक्षा अनम्यूट योर माइक बेटा, समीक्षा अनम्यूट। यस मैम। आप पानवेल में रहते हो ना? यस मैम। वो तो कटरा से ऊपर आया, वही जम्मू में? मैम मुझको नहीं पता। आप कौन सा स्टेट में हो वो नहीं पता? नो मैम। ओके, तो आप मेहसाना आने वाले हो इन फ्यूचर? नो मैम मैं आ गई। आप आ गए हो मेहसाना? ओके, तो Yes. आप मुझे पेपर दे सकते हो। मतलब मैं ये सोच रही थी कि आप पानवेल कटरा है, जम्मू से आप कैसे पेपर भेजोगे? ओके, आपके पापा की ट्रांसफर हुई, आपके पापा किस में है?
मतलब कि आपके पापा जी जॉब करते होंगे, उनकी ट्रांसफर हुई है बेटा? अब बार बार क्यों अनम्यूट कर देते हो? नो मैम, मेरे पापा पुलिस में। ओके बेटा, सर। ओके बेटा। CIF में? यस मैम। हाँ, मैं समझ गई थी जब आपने पानवेल बोला ना, तो मुझे लगा था कि आपकी, तो बेटा कोई बात नहीं, आप जो मिस कर गए हो ना वो भी मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो आप प्लीज कोई भी टीचर का जो भी हो क्लास वगैरह, उसमें आप एब्सेंट मत रहना। और समीक्षा, मैंने ना आपको 1st to 10 चैप्टर तक की सारा जितना भी था ना वो मैंने दे दिया है, आपको मिल गया आपको? शायद 1st चैप्टर का नहीं होगा। सारी नोट्स वगैरह जो भी थी ना वो मैंने आपको हैंड ओवर कर दी है। आपने मोबाइल में देखी? वो भी मैंने दी Yes. पहले। यस मैम। हाँ, तो आप उसमें से चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7 तीनों आपको लर्न करने हैं। और मंडे को आपका इंग्लिश का पेपर होगा और ट्यूसडे को आपका EVS का पेपर होगा। और ये पेपर 25 मार्क्स के होंगे। तो आपको मैम, हाँ बोलिए मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम, वो फिर आप पेपर जो भेजेंगे MCQ होगा क्या? क्वेश्चन लिख के आपको फिर ये करना है? मैम ये एक्चुअल में पेपर गवर्नमेंट की तरफ से आता है। वो हाँ। क्वेश्चन आंसर MCQ नहीं होते, कुछ लिखने वाले होते, कुछ मैच द फॉलोइंग वगैरह होता है, ट्रू फॉल्स होते, फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब मिक्सअप होता है। उनको 4 लाइन की बुक में लिखना होता है। उसमें मैं जिस दिन पेपर होता है ना, कल मैं एक आपको डेमो दिखा दूंगी सबको कि कैसे आपको पेपर भेजना है। बुक के अंदर नेम, रोल नंबर मैंने दिए नहीं है, स्टैंडर्ड और सब्जेक्ट ये आपको लिखकर डेट के साथ ऊपर लिखना UT3। एग्जाम कौन सी है आपकी? UT3 है। ओके। और पेपर प्लीज रिक्वेस्ट है सब बच्चों को टाइम पे भिजवा देना। आप लोग बोलिए आयुष। मैम वो एग्जाम नोटबुक में करेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल होगा तो सुबह 8 बजे आप प्रिंट निकाल पाओगे? मैम, तो फिर हम पेपर जो लिखेंगे पेपर पे वो कहाँ पे भेजना है? स्कूल में व्हाट्सएप पे? आके देना पड़ेगा। वो डेट आपको अच्छा। आई होगी, नोटिस आई होगी। जब आपको टाइम टेबल और ये सब मिल गए ना, उसके बाद आपको सबमिशन की डेट आएगी, आपको स्कूल में आके सबमिट करवाना होगा। मैम सिर्फ हम आंसर लिख सकते हैं? बोलिए आयुष। मैम सिर्फ हम आंसर लिख सकते हैं? तो बेटा ओनली आंसर्स ही लिखने हैं, आपके पास तो प्रिंट होगा नहीं। प्रिंट तो होगा नहीं तो आप कैसे उसमें लिखोगे? सुबह 8 बजे बोले। हाँ बोलिए प्रांजल, आप क्या कहना चाहते हो बेटा? मैम ये सब मैसेज भेजते हैं ना, इसलिए हमें कॉपी नहीं मिलती। बेटा थोड़ा लाउडली बोलिए, सुना ही नहीं दे रहा। ये सब जो मैसेज भेजते हैं ना, उसकी वजह से हमें कोई मैसेज अपने मम्मा को बोलो, बोले आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। मैम ये जो सब आपके हमारे होमवर्क भेजने वाले में मैसेज भेजते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि ये कौन सा स्कूल का है, या फिर इन लोगों जो मैसेज ऐसे चैट में भेज देते हैं। तो बेटा वो तो ग्रुप में ही आता है ना, ग्रुप में श्री स्मार्ट किड्स लिखा हुआ नहीं होता बेटा, ग्रुप में ही होता है बेटा। तो ग्रुप में से तो ना जाए ना, देख बेटा। एक्टिविटी होता है और स्मार्ट का है। ओके ईमानी बोलिए। मैम जो है ना पीटी की एग्जाम हुई थी ना, उसमें है ना कितने मार्क्स है वो बताओ ना। मैथ्स हिंदी में तो बता दिया, आप बताओ ना। थोड़ा हम पढ़ ले फिर मैं बताती हूँ। ओके प्रीशा। ओके ईमानी बोलिए प्रीशा। ईमानी प्रीशा बोलिए। एग्जाम में पिन पेज पे लिखा था वैसे ही लिखना है ना? बस बच्चा वैसे ही।
लेट अस मतलब ये है सिमिलैरिटी, हमारी किसी ना किसी से कुछ ना कुछ मिलती है, वो हमें बाय जेनेरिक मिलती है। व्हाट हैपेंड कोमल? मैम आप ये जो आपने 34 पेज पे समझाया ना, वो वापस से समझाओ ना। मतलब मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप किसी ना किसी से, आपके फैमिली मेंबर से मिलते जुलते होंगे, चाहे आपकी स्माइलिंग की स्टाइल, वॉकिंग की स्टाइल, टॉकिंग की स्टाइल, वो आपके दादाजी, दादी जी, मम्मी, आपकी बड़ी सिस्टर या बड़े भाई, किसी ना किसी से सिमिलरिटी होती है, वो नॉर्मल है। बस वही मैंने समझा है। Let us now read about Salman's family. The elder members of Salman's family work as धोबी। अब सलमान की फैमिली जो है वो धोबी का काम करती है। ओके, काव्या कैन यू रीड बेटा? 35 Yes, पेज ma'am. नंबर। All the members of the family lend a hand is washing, drying, and ironing of the clothes. Salman and his cousin cousin Rafiq also learning the work done by the family. ओके बेटा, स्टॉप। ले ले, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कोई भी फैमिली होती है, उसमें क्या होता है, किसी की अपना खुद का बिजनेस होता है। मानो कि किसी के मर्चेंट की शॉप होगी, जैसे मैंने कुणाल का एग्जांपल दिया था। फिर किसी के घर में खुद का फार्म हाउस होगा, वो अपनी फैमिली में जो बड़े लोग काम करते हैं वही देख देख के उनकी आने वाली पीढ़ी जो होती है, आने वाले बच्चे होते हैं, वो भी देख देख के सीख जाते। जैसे कि आप मानो कि किसी को रेडीमेड स्टोर का शॉप होगा, तो वो बच्चे अपने पापा को, दादा को देख देख के वो सीख जाएंगे, है ना। वैसे ही ये लोग क्या है, धोबी का काम करते, तो कोई धोने का काम करता है, कोई कपड़े सुखाने का काम करता है, और कोई उसको आयरन करने का काम करता है। और उसके भाई और सलमान दोनों ही ये काम अपने फैमिली से सीखते। इसकी कोई कोचिंग नहीं होती, इसकी कोई स्कूल नहीं होती है, ये अपने फैमिली मेंबर से ही सीख लेते। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। आप देख रहे हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, होटल होते हैं, तो वहां पे बड़े बड़े शेफ होते। अब तो होटल मैनेजमेंट का और इनका सबका कोर्स होने लगा, पर पहले ये सब होता नहीं था। ठीक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, अब देखो एक्टिंग में भी आप देखोगे तो कपूर फैमिली के इतने सारे लोग होंगे, बच्चन फैमिली के लोग होंगे, है ना। और भी बहुत सारे आप एक्ट्रेस को देखना कि जो उसके पेरेंट्स वो करके गए वही वो लोग करते। अब तो खैर फिल्म मेकर में भी अभी बहुत सारी स्कूल खुल गई है। तो कर मेरा कहने का इन द सेंस इतना ही है कि बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कारपेंटर, टेलर का काम, उसके लिए कोई स्पेशल स्कूल नहीं होती, वो आपका एक स्किल होता है जो आप देख सकते हो। अभी जो नरेंद्र मोदी की जो नई पॉलिसी है ना, उसमें वो वही सिखाते हैं कि आपको जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है आप उस फील्ड में जाइए। आप देखना जो ये कुंभार होते हैं, है ना, जो पोट बनाते हैं, मटके बनाते हैं, ब्लैक स्मिथ वगैरह जो भी होते, तो वो लोग अपना काम करते तो उनके बच्चे उनको देख देख के सीखने लगते। आप घड़ा बनाने जाइए, आप पोट बनाने जाइए, गमला बनाने जाइए, आप कर पाओगे? आप वो पोट का जो व्हील होता है वो घुमा के आप बना पाओगे? वो हमसे नहीं बनेगा, वो उनके फैमिली से उनको मिलता है। वो उनके फैमिली वाले जो बोलते हैं ना, चाइल्डहुड उनके अंदर जेनेटिक्स में होता है, उसके जीन्स में होता है कि वो चीजें वो
पहले से ही सीख के आते है ना। उसी तरीके से बहुत सारी स्किल्स होती है जो उनको मिलती है अपनी फैमिली की तरफ से। इज योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क? आपकी फैमिली कोई ऐसा काम में इन्वॉल्व है? इफ यस व्हाट? वो आपको लिखना है। बोलिए प्रीशा। इन विच ऑल वर्क डू यू हेल्प एट होम? आप घर में ऐसे कोई काम हो रहे तो आप ऐसा कर। देखो मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ। मेरे मम्मी के घर में डेयरी फार्म है, मतलब श्रीखंड, बासुंदी, रबड़ी भी, ये सब दूध, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हमारे बड़ा फार्म, मतलब डेयरी फार्म का बिजनेस है। तो जब मैं आपकी जितनी छोटी थी ना, तो रक्षाबंधन आए, रथ यात्रा आए, फिर क्या बोलते हैं अपने दशहरा, ये सब बड़े बड़े फेस्टिवल्स आते, तो आप लोग श्रीखंड, दही, छाछ ये सब लेने के लिए जाते होंगे। तो मैं भी मेरे पापा के साथ शॉप पे जाती थी। फिर वो सारा पैकिंग करने के लिए जो कंटेनर्स होते हैं ना, उसके अंदर रात को पापा को हेल्प करवाती थी। फिर जैसे कस्टमर आएंगे बोलेंगे 5 kg का दे दो, 1 kg का दे दो, तो डिब्बा उठा के दे देने का, उनसे पैसे ले लेने के। मैं जब छोटी थी ना, तब मैं भी मेरे पापा के साथ जाती थी शॉप पे, मैं भी मेरे पापा को हेल्प करती थी। तो शायद आप लोग भी करते होंगे, जिसको खुद की अपनी फैमिली में ऐसा कोई बिजनेस हो या कुछ और वर्क हो। बहुत सारे बच्चे होते जो करते। तो मैं तो अभी भी जाती हूँ, तो मैं तो अभी भी शॉप पे पापा के साथ बैठती हूँ। बोलिए प्रीशा। मैम मैं इसका आंसर बताऊं? बेटा हम Is आंसर your अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम खाली स्टोरीज ही पढ़ रहे हैं बेटा। ओके मुझे तो आंसर आता है। ओके बेटा, क्या बोला आपने? मैंने कल ही रीड किया है। ओके पर बेटे जिसका भी नहीं हुआ है, देखो ये समीक्षा है और भी बच्चे जो उस टाइम पे एब्सेंट हुए होंगे। ये क्या है ना, ये एनसीईआरटी की बुक ऐसी है ना बेटा कि आप एक भी लाइन मिस नहीं कर पाते। कभी भी कुछ भी ट्विस्ट करके कहीं पे भी पूछा जाए तो आपको पूरी स्टोरी रिमाइंड होगी ना, तो कुछ भी क्वेश्चन कहीं पे भी ट्विस्ट करके पूछे ना तो आपको आ जाए। तो आपको स्टोरी रिमाइंड में रखनी है पूरी, क्योंकि ये तो पूरा स्टोरी बेस्ड ही है पूरा बुक। ओके वी लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर। सलमान एंड हिज कजिन रफीक लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हिज अंकल। उन्होंने साइकिलिंग करना सीखा, जैसे हम लोग बैडमिंटन करना, साइकिलिंग करना, फिर स्केटिंग करना, स्कीपिंग करना, खाना बनाना। मैंने अभी आप लोगों को एक काम दिया था रोटी बनाने के लिए, आपको दिया था या 4th में दिया था? तो उसके लिए आप स्कूल गए थे? नहीं, आप लोगों ने अपने पापा से, मम्मी से सीखा या बड़ी दीदी होगी उनसे सीखा होगा, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो हम फैमिली मेंबर से सीखते है ना। बोलिए दानिका। मैम एक दिन तो मेरी रोटी गोल हुई थी। बहुत अच्छी बात है। मेरा तो अभी भी इंडिया का मैप ही बनता है। मैं तो अभी भी, मेरी रोटी गोल नहीं बनती, मैं अभी भी इंडिया का मैप ही बनाती हूँ। What happened, कोमल? मैम मैं जब भी मम्मा रोटी बनाता है ना तो मैं उसमें हेल्प करती हूँ। मैं एकदम गोल बनाती हूँ मेरी मम्मी जैसे। बेटा अच्छी बात है। थिंक एंड टेल। यू ऑल्सो लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली। वॉट आर फ्रॉम होम? आप कौन सी चीज किसके पास से सीखी है? कभी अंकल के पास सीखी, कभी आंटी के पास सीखी, कभी
दादी के पास सीखी, कभी दादा के पास सीखी, है ना, मौसी मौसा जी किसी के भी पास से आपने सीखी हो। Has any learned anything from you? Whom did you meet right? When I am sad, I go to, जब आप उदास होते हो तब किसके पास जाते हो? When I want to know about the past, आपको जब भी कोई पुरानी बात आपकी फैमिली की जाननी होगी तो आप किसके पास जाते हो? When I want to share my secrets, आपके कुछ सीक्रेट्स होते, कोई आपने बदमाशी कर दी होती है, कोई हल्ला कर दिया होता है, आपको पता है कि आप इस मम्मी के पास जाओगे तो मार पड़ेगी, तो आपका सीक्रेट्स आप किसको बताते हो? है ना, आपने कुछ स्कूल में बदमाशी कर दी है, आपको पता है कि आज तो मैं जाऊंगी घर पे तो पापा मम्मी मुझे डांटेंगे, तो कौन बचाएगा आपको? तो आपके कुछ सीक्रेट्स भी होते, वो तब आप किसके पास जाते हो? When I do something wrong, कुछ गलत कर दिया, आपको पता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए और आपने कर दिया है, आप अपनी बात किसको बताओगे? Everyone removes their shoes before entering the house. ये तो सबके घर में रूल होता है मोस्ट ऑफली, कि घर में एंटर होंगे तो हम लोग शूज रिमूव करके ही जाते। दिस इज द कस्टम ऑफ सुरेखा's फैमिली। कस्टम यानी कि ये घर में सब लोग, ये एक प्रथा, एक कस्टम्स होता है। Some of Surekha's friends enter her house without removing their shoes. Surekha's grandfather get angry at that. अब सुरेखा की फ्रेंड आई और वो चप्पल पहन कर ही चली गई, तो वो क्या हुआ? उसकी दादी माँ, उसके दादाजी गरम गुस्सा हो गए, है ना। जैसे सबके घर में कुछ रूल्स होता है, सुबह मॉर्निंग में उठ के प्रेयर करने का, साथ में खाना खाना, खाते टाइम बात नहीं करने की, सोते टाइम प्रेयर करके सोने का, है ना। बाहर जाते तो भी कुछ रूल्स फॉलो करते, है ना। ये सबके घर में होता है, सबके घर में अपने अपने रूल्स होते, कस्टम्स होते। ओके, discuss any member of your family have you participate habit like laughing loudly when they are happy. आपके घर में कोई ऐसे भी होंगे जिसको हंसते हंसते इतना जोर से हंसते हैं ना कि 2-3 घर सुन सके कि आज तो इसके घर में ये हंस रहा है ना। जैसे मेरी आवाज बहुत बड़ी है, दानिका की आवाज बहुत बड़ी है, तो दूसरे क्लास में भी पता चल जाए कि दानिका ही बात कर रही है, कि किंजल मैडम की आवाज गूंज रही है। होता है ना, कभी कोई क्लास के अंदर बहुत शोर मच रहा है तो बाहर से प्रिंसिपल मैम आते, बोलते कौन वो इतनी आवाज कर रहा है, तो पता चलता है ना कि ये इसी बच्चे ने आवाज करी है। वैसे आपके घर में भी कोई हंसता होगा तो इतना जोर जोर से हंसता होगा, उसका नाम बताना है। What do you want to when you are happy? जब आप बहुत खुश होते हो तब क्या करते हो? आपका सबका अलग अलग तरीका होता है एक्सप्रेस करने का। What other people do excited laughing when they are happy? आपके घर में अलग अलग पीपल होंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोग, वो भी जब खुश होते हैं तो वो किस तरीके से हंसते हैं? How do you show respect to elder in your family? आप बड़ों को रिस्पेक्ट करते हो, कैसे पता चलेगा? Obey your elders, है ना, speak politely with elders. Okay, look around to see how other also respect. और आप अपने आसपास में भी देखते होंगे कि लोग बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट देते। जैसे आपके चाचा और पापा मिलेंगे तो जरूरी नहीं कि वो एक दूसरे के पैर छुए, प्रणाम करे, सेकंड कर सकते हैं, हग कर सकते हैं। जैसे मम्मी और मौसी मिलते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो उनको प्रणाम करे, वो बड़ों को एक रिस्पेक्ट करने का वो भी तरीका है। आप सेकंड करोगे, आप उसको हग करोगे, उसको प्यार से किस करोगे, है ना, वो सब एक तरीका है उनको रिस्पेक्ट करने का। ठीक है। What did other members of family do in their childhood? जो पुराने लोग थे, जो आपके घर में बड़े हैं, वो कैसे करते थे रिस्पेक्ट देने के लिए? लिसन फनी इंसिडेंट फ्रॉम ओल्डर मेंबर ऑफ योर द फैमिली। ऐसे बहुत सारे फनी इंसिडेंट्स भी होते हैं, तो आप दादा दादी को पूछ सकते हैं। आपके पापा मम्मी की बात होती है तो वो हम अपने नाना नानी दादा दादी से पूछ सकते हैं।
या चाचू बुआ जब छोटे होंगे तब बोल सकते। फूड्स वी ईट, इसके लिए मैंने आपको क्या कहते हैं एक्स्ट्रा पीपीटी दी थी, ठीक है, जो ऑलरेडी, वेट में बताती हूँ मेरी फोटो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ फूड, वो टेल मी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ फूड, वो टेल मी। आपको ये नोट्स तो पढ़नी है। चलो पहले मैं कोमल को पूछती हूँ, बोलिए हाउ मेनी There टाइप्स are ऑफ। 3 types of food, like bodybuilding food, pros, दूसरा, protective giving food. There are 3 types of food: protective food, bodybuilding food, energy giving food. Bodybuilding food example: milk and milk products. Energy giving example: milk, paneer, potato, rice, etc. Bodybuilding food: fruits and vegetables. ओके गुड। तो आपको पता चला ना कि 3 टाइप्स के फ्रूट्स होते, सॉरी फूड्स होते हैं। वेट बेटा मैं वो वर्कशीट्स देख लूं। म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। वेट, मैंने आपको एक ये वाली वर्कशीट्स दी थी, शेयर नहीं हो रहा है इसमें से। ओके देखो एक ये वाली वर्कशीट्स थी, ये जो है ना वर्कशीट्स, इसमें आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल है। तो आपको शायद दाल है, ये यहाँ पे सारे बीन्स है, तो ये इस तरीके की भी पिक्चर देख के आपको सारे आइडेंटिफाई करने होते। अब उसमें कौन किस टाइप का आएगा, आई हैव नो आइडिया, बट आपको मैंने ये वाली दी है। व्हाट हैपेंड प्रीशा? मैम पुराना हैंड्रेस था। ओके चलो, ये सबसे पहले वाली जो दाल है वो तुवेर की दाल है, फिर यहाँ पे मूंग की दाल है बिना छिलके वाली, ठीक है, चने की दाल है, फिर ये मसूर की दाल है, ये उड़द की दाल है, ये उड़द की दाल बिना छिलके वाली है, ये मूंग की दाल छिलके वाली है, फिर ये भी कौन सी है, ये भी शायद उड़द की है, ये भी शायद उड़द की लग रही है मुझे, ये दोनों ही सेम लग रही है। हाँ दोनों वाइट है। फिर एक है ये जो राजमा है, ये मूंग है, मूंग तो सब पहचानोगे, स्प्राउट्स बनाए, तो ये चोला है, चने है काबुली जो छोले भटूरे में खाते हो आप, ये देसी चने हैं। फिर ये मठ है, मतलब ये जो है ना ये सारे बीन्स है। जैसे आपने मूंग्स को ग्रो किया ना, वैसे ही आप इनको भी आप मिक्स बीन्स को भी आप ग्रो कर सकते हो। राजमा को भिगोने के लिए गर्म पानी में बॉईल करना चाहिए, क्योंकि राजमा को बॉईल करने के लिए टाइम लगता है, वो बहुत हार्ड होते। मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड की भी एक पीपीटी भेजी हुई थी, वेट मैं अभी बताती हूँ, वो आपको रीड करनी है, क्योंकि उसके अंदर से भी आपको क्वेश्चन आंसर शायद पूछे जाए, तो आपको ट्विस्ट करके क्वेश्चन आंसर पूछे जाए ना, तो आपको पता चले।
वेट बेटा, थर्ड चैप्टर है। ओके मैंने ये वाली पीपीटी आपको भेजी हुई है, जैसे कि एनर्जी गिविंग फूड, टाइप्स ऑफ फूड में दिस काइंड ऑफ फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, जैसे कि व्हीट, राइस, पोटैटो, बटर दे, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। उसके अलावा मैंने ये बताया था बॉडी बिल्डिंग फूड, दिस काइंड ऑफ फूड हेल्प टू बिल्ड द मेंटेन आवर बॉडी, एग, मिल्क, दाल, नट्स, फिश, हेयर और नेल्स जो है हमारे प्रोटीन से बनते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन अच्छा होगा उसके हेयर और नेल्स अच्छे होंगे। Protective food, it protects us from various diseases by increasing our body immunity, और उसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आएंगे, ये सारे प्रोटेक्टिव फूड है। सोर्सेज ऑफ फूड, most of our food comes from a plants, vegetables and fruits are part of a plants, मतलब पार्ट ऑफ अ प्लांट में से जो रूट्स होंगे, जैसे कि पोटैटो, मैं आपको बता दूं पोटैटो इज अंडरग्राउंड द स्टेम्स है, पोटैटो जो है वो रूट नहीं है, वो क्या है, वो स्टेम्स है और वो अंडरग्राउंड रहता है। और वैसे ही एक तो पोटैटो और एक जिंजर, वो दोनों ही अंडरग्राउंड स्टेम्स है, नॉट अ रूट। रेडिस, कैरोट, बीटरूट, ओके, ये सारे रूट में है जो फूड को स्टोर करते हैं और हम उसको यूज करते। फ्लावर्स, जैसे कि कॉलीफ्लावर, कैबेज, लीव्स में स्पिनच, कोरिएंडर, मेथी, ये सब लीव्स के अंदर फूड स्टोर होता है और उसका हम खाने में यूज करते हैं। Some vegetables are eaten raw and salad with, some are cooked before eating, ये हमने अभी किया था कि हम कुछ खाना रो खा सकते हैं, कुछ हम कुक्ड भी खा सकते। सलाद के अंदर देखो यहाँ पे कुकुम्बर, ऑनियन, टोमेटो, ये सारी चीजें जो है ना वो हम लोग कुक भी खा सकते और रो भी खा सकते। एनिमल्स ऑल्सो गिव्स अस फूड, जो एनिमल से हमें जो फूड मिलता है, cows, buffaloes gives us milk, we get eggs, fish, chicken and mutton from animals, okay, ये हुआ एनिमल्स के पास से हमें जो मिलता है। और मिल्क में से हमें क्या क्या बना पाते हैं वो भी आपको आना चाहिए। मिल्क में से हम कर्ड, बटर मिल्क, आइसक्रीम एंड स्वीट्स और मैनी मोर थिंग, पनीर, ये सब हम मिल्क में से बना पाएंगे। गोट गिव्स अस मिल्क, मीट, ये और ये तो बेल्ट और वूल है, ठीक है। फिर है ईटिंग हैबिट्स, eat fresh fruits and vegetables, wash all vegetables and fruits before eating, आपको फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट ही खाने चाहिए, बासी नहीं करनी चाहिए, खाने से पहले उसको आपको धोना चाहिए। ऑलवेज कवर्ड ऑल कुक्ड फूड विथ अ लीड और नेट, आपको पूरा कवर्ड खाना ही खाना चाहिए, ओपन हुआ है वो नहीं खाना चाहिए या नेट लगी हुई होती है। ड्रिंक क्लीन एंड फिल्टर्ड वाटर ओनली, आपको साफ पानी पीना चाहिए। ईट योर फूड इन क्लीन प्लेट आफ्टर वॉशिंग योर हैंड, आप जब पूरा खाना खा लेते हो ना